कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान से शाम में। काला आसमान, लहरों की आवाज और वहां खड़ा है हान। धीमी आवाज में वो कहता है, शिंगाई सिटी टेक्नोलॉजी और क्यूएन कंपनी ने इंसानों जैसा दिखने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। रोबोट जो हमारे जैसे महसूस करते हैं, मगर उन्हें कहीं से कोई कंट्रोल करता है। ये बोलते ही हान ठंडे पानी में देता है। पानी उसे पूरा अपने अंदर खींच लेता है और उसी पल उसकी यादें धीरे धीरे मिटनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, इतने देर तक पानी में होने के बाद भी उसकी आंखें खुली की खुली थीं और यहीं स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दूसरी ओर हमारी कहानी की नायिका यानी कि जिनी, सुबह सुबह उसके फोन की घंटी उसे नींद से जगाती है। कॉल उसके बॉस का था। जिनी एक जर्नलिस्ट की, एक रिपोर्टर। फोन उठाते ही उसे खबर मिलती है, चाइना के सबसे पॉपुलर आइडल हान ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। बिना देर किए वो ऑफिस की ओर दौड़ पड़ती है। तब तक हान की मौत की खबर हर मीडिया चैनल पर फैल चुकी थी। एक न्यूज रिपोर्टर कह रहा था, शायद एक रिपोर्टर की वजह से हान डिप्रेशन में चला गया था और उसी आर्टिकल को पढ़कर उसने ये कदम उठाया। लोग उस रिपोर्टर को खोज रहे थे और वो कोई और नहीं बल्कि जिन्नी खुद थी। ऑफिस पहुंचते ही बॉस उस पर गुस्सा निकालता है। कल रात उसी ने वो लेख लिखा था, डोंग चांग को मिला अवार्ड, हान को नहीं, इसलिए हान ने की बेइज्जती। बॉस को लगता है कि शायद इसी न्यूज की वजह से हान ने खुद को खत्म कर दिया है। जिनी समझाने की कोशिश करती है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुनता। तुम अब इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, तुम फायर हो। जिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ऑफिस से बाहर निकलती है और उसी पुल पर पहुंचती है जहां से हान ने छलांग लगाई थी। फैंस एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिस रिपोर्टर की वजह से हान मर गया, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिनी ने अपना चेहरा ढका हुआ था, कोई उसे पहचान ना ले, उसका दिल डर से कांप रहा था। लेकिन अचानक उसे कल रात की बातें याद आ जाती हैं। फ्लैशबैक। बॉस ने उसे फोन करके कहा था, अगर तुम हान का कोई एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आ गई तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का समझो। उधर हान से पत्रकार सवाल कर रहे थे, आपको अवार्ड क्यों नहीं मिला, डोंग को कैसे मिल गया? हान इन सवालों से परेशान होकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय जिन्नी चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रही थी। चलते चलते हान की टक्कर जिन्नी से हो जाती है। पहले तो वो जिन्नी को पकड़ लेता है, फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। जिन्नी मन में सोचती है, इससे बड़ा बदतमीज मैंने आज तक नहीं देखा। हान ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम, क्या कर रही थी यहाँ? जिन्नी डरते हुए बोली, मैं आपकी फैन हूँ, बस आपको देखने आई थी। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हान असिस्टेंट के साथ लिफ्ट की ओर जाता है। जिन्नी भी अंदर जाना चाहती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोककर कहता है, तुम सीढ़ियों से जाओ। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और उसी पल बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म। जिन्नी इंटरनेट पर पता लगाने लगती है, जब वो लिफ्ट में गए थे तब क्या हुआ, लेकिन नेट पर कोई जानकारी नहीं। वो धीरे से फुसफुसाती है, काश हान वापस आ जाए। शाम होते ही वो अपनी दोस्त लिली के पास जाती है, सब कुछ बताती है। लिली उसे शांत करने की कोशिश करती है। रात को घर जाते वक्त उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, कोई नहीं। डरी हुई वो जल्दी से घर पहुंचती है। दरवाजा बंद करने ही वाली थी, तभी किसी का हाथ आगे बढ़कर दरवाजे को रोक देता है। जिन्नी धीरे से पीछे मुड़ती है और देखती है हान। जिन्नी डर के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो हान सामने बैठा था। जिन्नी दोबारा चीख पड़ती है, तुम भूत हो, तुम मर चुके हो। हान धीरे बोला, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आया ये भी नहीं जानता। जिन्नी मौका देखकर उसे एक बोतल से मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। वो सोचती है, ये इंसान है या नहीं। उसी समय एक कॉल आता है। आवाज आती है, दरवाजा खोलो जिन्नी, मैं जानता हूं कि हान तुम्हारे घर पर है। वो आदमी था क्यूएन कंपनी का चीफ मिस्टर यांग जी। उसने सच बताया, हान इंसान नहीं, रोबोट है। उसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, लेकिन उसे अभी तक ये याद नहीं कि वो रोबोट है। पानी में गिरने के बाद शायद सिस्टम डैमेज हो गया, इसलिए मेमोरी लॉस हो गया। तो जिनी ने पूछा, तो वो मेरे घर क्यों आया? यांग बोला, इस सवाल का जवाब सिर्फ वो ही दे सकता है जब उसकी यादें वापस आएंगी। तब तक उसे अपने पास रखो, बाहर कोई नहीं जानना चाहिए कि वो जिंदा है। उसने एडवांस पेमेंट दिया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाकर चला गया। अगली सुबह हान जोर जोर से चिल्ला रहा था, हेल्प मी, कोई मुझे खोलो, क्योंकि जिनी ने उसे बांध कर रखा था। जिनी वहां पहुंची और रो पड़ी।
शीटू, आखिर तुम्हें होश आ गया? हान हैरान, ये शीटू कौन है? जिनी ने तुरंत कहानी बनानी शुरू कर दी। तुम मेरे फियांसे हो, हम शादी करने वाले थे। हान ने शक से कहा, लेकिन कल रात तो तुमने ही मुझे बोतल से मारा था। जिन्नी झट से एडिट की गई तस्वीरें दिखाती है। देखो, तुम और मैं। लेकिन तस्वीरें साफ नकली लग रही थी। हान दोबारा चिल्लाने लगा, हेल्प, कोई तो है। जिन्नी फिर इमोशनल होकर कहती है, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, मैं क्रश थी सबकी और तुम मेरे पीछे घूमते थे। लेकिन हान को उसकी हर कहानी झूठ लग रही थी। तभी घंटी बजती है। जिन्नी बाहर जाती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया था। वो फिर से जिन्नी के साथ रिलेशन बनाना चाहता था। जिन्नी उसे सबके सामने अपमानित कर भगा देती है। हान सब देख रहा था। वो पूछता है, अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो मैं कौन हूं? जिन्नी ने एक नया बहाना बनाया, अरे वो तो मेरे माँ का पेशेंट था, उसके दिमाग में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हान इतना भी बेवकूफ नहीं था। दूसरी ओर शिंगाई सिटी टेक कंपनी का प्रेसिडेंट मिस्टर होंग हान को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि उनका आइडल हान इंसान नहीं बल्कि रोबोट है तो कंपनी तबाह हो जाएगी। लेकिन यांग, जिसने हान को बनाया, वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए हान जिन्नी के घर में छुपा दिया गया। उसी रात हान बाथरूम में नहा रहा था और अचानक उसके अंदर से बिजली लीक होने लगी। घर की बिजली कट गई, पानी बंद हो गया। हान डर के साथ बोला, जिन्नी, जरा पानी लाकर मेरे बाल धो दो। जिन्नी मजबूर होकर करती है। शैम्पू आंखों में चला जाता है। जिन्नी उसके आंखों में फूंक मारती है और उस पल वो उसे ध्यान से देखने लगता है। उसे फ्लैशबैक आता है जब वो समंदर किनारे होश में आया था। उसकी यादों में सिर्फ एक नाम था, जिन्नी। अगली सुबह जिन्नी किचन में जाती है। हान वहीं खड़ा था। जिन्नी उसकी खूबसूरती देखकर खो सी जाती है। उसे मोबाइल देती है, मेरा नंबर सेव है, जरूरत पड़े तो कॉल करना और बाहर मत जाना। हान पूछता है, क्यों? जिन्नी फिर से नाटक, बाहर लोग मेरे फियांसे शीटू को मार देंगे। लेकिन जैसे ही वो काम पर जाती है, हान उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में किसी ने हान को पीठ पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया। उधर डोंग नाम का नया रोबोट हान की बाइक और घर भी ले लेता है। होंग उसकी बेटी फेई को भेजता है और फेई वही लड़की है जिसे हान ने एक बार रिजेक्ट कर दिया था। इधर हान को होश आता है। जिन्नी उस पर गुस्सा, बाहर क्यों गए? इस बार हान भी गेम खेलता है। तुमने ही तो कहा था हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला। नीचे जिन्नी को कोई बुला रहा था। वो थी उसके एक्स की गर्लफ्रेंड। वो आकर जिन्नी को अपमानित करती है, अब तुम केक बनाओगी? मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। जिन्नी गुस्से से जवाब देती है, मैं कुत्तों के लिए केक नहीं बनाती। लड़की गुस्से से चली जाती है। लेकिन उसी समय हान वहां आकर जिन्नी का साथ देता है और उसी पल लिली हान को देख लेती है। जिन्नी सारा सच लिली को बता देती है और कहती है, जब मैं नहीं रहूंगी तुम हान पर नजर रखना। इधर हान को शक होने लगता है, ये दोनों मेरे खिलाफ प्लान बना रही हैं। वो सोचता है, अगर मैं भी इस कैफे में काम करूं तो जिन्नी पर नजर रख सकूंगा। कॉफी शॉप में पियानो रखने पर हान उसे बजाना शुरू कर देता है। जिन्नी घबरा जाती है, रुको, यहाँ की ओनर मिसेस फ्यूना को पसंद नहीं है कि कोई उसकी चीजों को हाथ लगाए। लेकिन हान रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी उंगलियां पियानो के सुरों पर चलती रहती है। कैफे में पियानो बजती हल्की धुन और उसी वक्त वहां दाखिल होती है मिसेस फ्यूना। जिन्नी हान के पास जाने ही वाली थी कि फ्यूना उसे रोक लेती है। उनकी नजरें हान पर ठहर जाती हैं। पियानो पर बजती वो धुन उन्हें उनके बचपन के दिनों में ले जाती है। वही सुर जो कभी उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए बजाया था। उनकी आंखें भर आती हैं, जैसे पुराने वक्त की सारी यादें एक पल में सामने आ गई हों। हान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, अगर आपको अच्छा लगा तो क्या मैं रोज यहाँ आकर पियानो बजा सकता हूँ? फ्यूना आवेग में सिर हिलाती हैं। हाँ, तुम यहाँ आ सकते हो जब चाहो। उधर हमें डोंग की कहानी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है हान को समुद्र से बचाकर किनारे तक वही लाया था। डोंग ने सब देखा था, यहाँ तक कि होश आते ही हान चुपचाप जिन्नी के पीछे पीछे उसके घर चला गया था। इसी वक्त डोंग को बाहर से आवाज आती है। वो देखने जाता है, फेई स्विमिंग पूल में गिर गई थी। डोंग उसे बाहर निकालता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूछता है। फेई हंसकर बताती है, ये घर पहले हान का था। मैं चाहती थी जब वो मुझे गर्लफ्रेंड मान ले तब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊं, इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। डोंग उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन फेई फैसला करके कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हान वापस नहीं आ जाता। और क्योंकि ये घर वास्तव में उसके पिता की कंपनी का था, डोंग चुप रह जाता है। दूसरी ओर जिन्नी हान का पूरा मेकओवर कर रही थी। पहचान बदलनी जरूरी थी।
यांग के आदेश पर उसने हान के बाल, कपड़े, यहाँ तक कि चलने का अंदाज भी बदलवा दिया। हान पूछता है, मैं अपने असली चेहरे के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकता? जिनी झट से कहानी बनाती है, अब भी मेरी माँ के आदमी तूने मतलब शीटू को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम असली चेहरे में बाहर गए तुम्हारी जान जा सकती है। भीतर भीतर हान कई सवालों से जूझ रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं। इसी वक्त हान जिनी की डायरी पढ़ने लगता है। जिनी घबराकर डायरी छीनने जाती है, फिसलकर वो हान के ऊपर गिरती है और एक अनचाही किस हो जाती है। दोनों सन्न रह जाते हैं। जिनी शर्म से लाल होकर अपने कमरे की तरफ भागती है। अगली सुबह जब दोनों आमने सामने आए, एक अजीब सा माहौल बन गया। दोनों को पिछली रात की बात याद थी, मगर कोई भी बोल नहीं पा रहा था। जिनी ने चुप्पी तोड़ी, आओ नाश्ता कर लो। उधर हान का असिस्टेंट और फेई उसे ढूंढ रहे थे। फेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो भी हान को ढूंढने में मदद करेगा उसे मिलेगा बड़ा इनाम। दूसरी तरफ हान और जिनी कॉफी शॉप पहुंचे। मिसेस फियोना ने हान के लिए एक छोटा सा सरप्राइज वेलकम रखा था, लेकिन जिनी और लिली ने पहले दिन हान को झाड़ू पोछा करने में लगा दिया। आइडल हो या ना हो, यहाँ सबको काम करने पड़ता है। उसी वक्त डोंग और यांग एक जगह बात कर रहे थे। दोनों चाहते थे कि हान जिंदा रहे, और यांग एक बड़ा राज बताता है, जिनी मिस्टर होंग की बेटी है। यांग कहता है, अगर जिनी हान से प्यार करने लगी तो हान को बचाना आसान होगा। इधर हान और जिनी एक पैकेट डिलीवर करने जाते हैं। जिनी अंदर जाती है, हान बाहर इंतजार करता है। दूर कुछ लड़कों को डांस करते देखकर उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ती है। उसे अपनी ही झलक दिखाई देती है, जो डांस कर रहा है। भीड़ चिल्ला रही है, हान हान। लेकिन अचानक उसे तेज सिर दर्द होता है। वो लड़खड़ा जाता है। लोग उसका चेहरा देखने लगते हैं। मोबाइल कैमरे उसकी तरफ होते हैं। इधर जिनी पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। आखिर जब उसे पाती है, हान उसे गले लगाकर फुसफुसाता है, मैं बहुत डर गया था। जिनी उसे शांत करती है और कैफे वापस ले जाती है। इसी कैफे में डोंग इंतजार कर रहा था। जिनी सोच नहीं पा रही थी वो मिलने क्यों आया है। वो हान को ऊपर भेजती है और खुद नीचे जाती है। डोंग की आंखों में कुछ अजीब सा विश्वास था। जाते जाते वो जिनी के कान में कहता है, अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ तो बाकी लोग भी ढूंढ सकते हैं, संभाल कर रखना उसे। जिनी को उसके बातों का कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन एक बात साफ थी, उसे अब हान को सुरक्षित रखना ही होगा। रात को हान पूछता है, दीवार पर जो हमारी 2 तस्वीरें हैं वो किस वक्त ली गई थी? जिनी झट से बहाना बनाती है, वो फोटोज एडिटेड हैं, असली नहीं। वो उसे दूसरे कमरे में भेजती है, लेकिन हान मुस्कुराकर कहता है, तुम चाहो तो यही रह सकती हो, मैं नहीं हटूंगा। जिनी वहां से भागकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। अगली सुबह हान ने उसे चौंका दिया। वो नाश्ता बनाकर काम पर निकल चुका था, साथ एक छोटा सा नोट, नाश्ता मत भूलना, आज का दिन अच्छा जाएगा। जिनी के दिल में अनजाना सा सुकून भर आया। इसी बीच फेई को पता चल गया कि हान को कॉफी शॉप में देखा गया है। वो वहां पहुंचती है, लेकिन डोंग पहले से प्लान बना चुका होता है। वो एक जाल बिछाकर फेई को पुलिस के हवाले कर देता है। हाँ, बाद में छुड़ाएगा भी, लेकिन अभी दूर रखना जरूरी था। लिली जिनी को खबर देती है कि पुलिस शॉप की ओर आ रही है। जिनी लिली से कहती है, संभालना उसे, मैं आ रही हूँ। बाहर डोंग खड़ा होता है, कहता है, मैं तो बस अपना डेजर्ट लेने आया हूँ, देखना चाहता हूँ कि सही बना या नहीं। जिनी अंदर जाती है, हान को डांट लगाती है, अकेले मत आया करो। तभी मिसेस फ्यूना बताती है, मैंने ही बुलाया था पियानो क्लास के लिए। हान चहक कर कहता है, मैं पियानो सिखाऊंगा और पैसे आए तो जिनी को घुमाने ले जाऊंगा। जिनी एक पल के लिए रुक जाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या सच में? शाम को दोनों पार्क में घूमते हैं। हवा ठंडी थी, आसमान सुनहरा। जिनी कहती है, मैं बचपन में माँ के साथ यहाँ आती थी, आज तुम साथ हो तो अजीब सा सुकून लग रहा है। इधर जिनी आज डिलीवरी लेकर डोंग के घर आती है। घर बहुत बड़ा था, बेहद खूबसूरत। जिनी के मन में कसक उठती है, ये सब कभी हान का था और आज वो एक छोटे से कमरे में रह रहा है। डोंग कहता है, आज पार्टी है मेरे नए घर की खुशी में। उसी वक्त हान का असिस्टेंट उसका कुछ सामान लाता है। डोंग सब फेंक देना चाहता है। जिनी उन सामानों में से हेलमेट ढूंढकर ले आती है। घर लौटकर वो हान को हेलमेट देती है। हान की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से स्कूटी चलाने लगता है, लेकिन अचानक फिर वही दर्द, फिर वही यादों की लहर, और वो स्कूटी से गिर जाता है। जिनी उसे उठाकर घर ले जाती है। देखती है उसके शरीर से बिजली लीक हो रही थी। वो तुरंत यांग को कॉल करती है। यांग कहता है, मिस्टर होंग उसे मारना चाहते हैं। अगर हान को पता चल गया कि वो रोबोट है तो वो जीने की इच्छा छोड़ देगा और फिर सिस्टम खुद ब खुद उसे शट डाउन कर देगा। उधर हान किचन में खाना बना रहा था।
उसी समय दोबारा बिजली लीक होने लगी और यादें उमड़ने लगी। भीड़ उसे हान कहकर पुकार रही थी। लाइट्स, कैमरे, स्टेज। और फिर एक जोरदार झटका, वो फर्श पर गिर पड़ता है। जिनी घर लौटती है। उसकी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो उसे शावर में भेज देती है। इसी दौरान कैफे में जिनी की एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड आती है। जिनी को खोज रही थी। लिली से कहती है, कल अगर वो मेरे घर नहीं आई तो मैं उसका एड्रेस और नंबर इंटरनेट पर डाल दूंगी। उस रात जिनी फिर हान के बारे में ही सोच रही थी। उसे याद आता है वो रोबोट है तो उसे चार्ज की जरूरत होगी। बहुत रात हो चुकी थी। वो यांग को कॉल नहीं करती, खुद जाकर देखने का फैसला करती है। हान जाग रहा था, लेकिन जिनी को देखकर आंखें बंद कर लेता है। जिनी उसके मुंह पर हाथ रखकर महसूस करती है कहाँ से चार्ज दिया जाए। उसी पल हान उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हारा हूं, कहीं मत जाना। जिनी घबराकर उससे खुद को छुड़ाती है और तेज कदमों से अपने कमरे में चली जाती है। और कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां सच सामने आएगा और दिल भी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, फिर भी जिनी सो नहीं पा रही थी। आंखें बंद करते ही उसने एक सपना देखा, जहां वो और हान शादी के मंडप में बैठे हैं। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही है, पंडित मंत्र पढ़ रहा है और जिनी करीब आती है। ठीक उसी वक्त जब वो हान को किस करने वाली होती है, जिनी, जिनी। वास्तविक दुनिया में हान आवाज देता है। जिनी की नींद टूट जाती है। वो गौर करती है, उसका चेहरा वही था जैसे वो अभी भी सपना जी रही हो। हान मासूम चेहरे के साथ पूछता है, तुम मुंह ऐसा बनाए किसको किस करने वाली थी? जिनी शर्म से पानी पानी हो जाती है और कंबल में मुंह छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद हान को पता चलता है कि जिनी शाओ के घर गई है। शाओ वही लड़की थी जो जिनी के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में थी। उसने जानबूझकर जिनी से डिलीवरी मंगवाई ताकि उसे परेशान किया जा सके। हान सब सुनकर तुरंत वहां पहुंच जाता है। शाओ और उसकी सहेलियां मिलकर जिनी को अकेले में घेर लेती हैं। तभी दरवाजा खुलता है। हान अंदर आता है। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि सबकी आवाज अचानक बंद हो जाती है। वो जिनी का हाथ पकड़कर कहता है, किसी को भी उससे दोबारा बात तक करने की इजाजत नहीं, समझे? और उसे बाहर ले आता है। कैफे में लौटते ही जिनी स्तब्ध रह जाती है। पूरी कॉफी शॉप रोशनी से सजी थी, गुब्बारे, लाइट्स और बीच में लिखा था, हैप्पी बर्थडे जिनी। सबने उसके लिए नए कपड़े, शूज और केक तक रखा था। जिनी की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों में कभी किसी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया। उसकी आवाज कांपती है। उस रात जिनी थोड़ी ज्यादा पी लेती है। हान उसे घर लेकर आता है और उसके जन्मदिन पर अपना स्पेशल गिफ्ट देता है, लेकिन जिनी नशे में गिफ्ट लेने के बजाय पर किस कर देती है। अगले दिन कॉफी शॉप में डोंग दोबारा आता है। वो हान से कुछ निजी बात करना चाहता है। जिनी और डोंग को साथ देखकर हान का दिल जलने लगता है। उसे लगता है शायद जिनी डोंग को पसंद करने लगी है। जब जिनी उससे बात करने आती है, हान कानों में उंगलियां डालकर बोलता है, कुछ मत कहो, मुझे नहीं सुनना कि तुम डोंग को पसंद करती हो। जिनी चिल्लाकर कहती है, डोंग तुम्हारे बारे में सब जानता है। ये सुनते ही हान का चेहरा बदल जाता है। रात को वो जिनी को सोते हुए देखकर चुपचाप उसका फोन लेकर डोंग के बारे में सर्च करता है और पहली बार उसे पता चलता है कि वो आइडल था, लेकिन अब उसकी जगह डोंग ले चुका है। मीडिया ने तो उसे मर चुका घोषित कर दिया है। सुबह वो अपना लिखा हुआ एक गाना सुनते सुनते नाश्ता बना रहा था। जिनी देखती है, हान कहीं बदला हुआ लग रहा था। क्या उसे सब याद आ गया? जिनी पूछती है, तुम ठीक हो? हान बस इतना कहता है, मुझे डोंग से मिलना होगा, शायद वही मेरी यादें लौटा सके। जिनी डोंग को बुलाती है। डोंग थोड़ा रॉयल अंदाज में हान की पुरानी बाइक लेकर आता है। बाइक देखते ही हान मुस्कुराता है। ये बाइक, ये मेरी सी लग रही है। डोंग जवाब देता है, हो सकती है, कौन जाने। डोंग और हान बात करने अंदर जाते हैं। जिनी बाहर खड़ी सोचती है, अगर डोंग ने हान को परेशान किया तो मैं सुपरमैन बनकर अंदर घुस जाऊंगी। लेकिन हान खुद बाहर लौट आता है। डोंग कहता है, उसे सब पता चल गया है कि वो आइडल था, बाकी अब तुम संभालो। घर लौटने के बाद हान सीधा पूछता है, तुमने सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जिनी माफी मांगती है। तभी हान बहुत सच्चे दिल से कहता है, तुमने झूठ बोला था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, लेकिन अब मैं सचमुच तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूं। जिनी कुछ नहीं कह पाती, पर उसकी धड़कन तेज हो जाती है।
कुछ वक्त के बाद हान पूरी गंभीरता से जिनी के साथ रिलेशन में जाने की बात करता है, लेकिन जिनी उसे समझाती है, तुम सुपरस्टार हो, मैं एक साधारण लड़की, हम साथ नहीं हो सकते। हान मुस्कुराता है, हम फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे, मैं तुम्हारा शीटू बनकर जिंदगी जी लूंगा। और वो उसे कसकर गले लगा लेता है। जिनी भागकर अपने काम पर चली जाती है। वहां लिली कहती है, अगर हान खुद तुम्हारे साथ रिलेशन चाहता है तो तुम क्यों पीछे हो। थोड़ी देर में हान भी कैफे में आ जाता है। जिनी ऊपर चली जाती है, लेकिन हान उसे रोकता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। उसी पल जिनी को उसके पुराने ऑफिस से कॉल आता है, अगर चाहो तो तुम फिर से रिपोर्टर बन सकती हो। जिनी की आंखों में खुशी झलकती है। असल में पीछे से ये सब हान ने ही करवाया था। डोंग को कहकर उसने जिनी की पुरानी नौकरी वापस दिलवा दी थी। लेकिन बाहर रास्ते में जिनी की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। वो धमकी देता है, अगर आज क्लब में नहीं मिली तो तेरे नंबर को नेट पर डाल दूंगा। जिनी डरी हुई थी, अगर उसका पता इंटरनेट पर गया तो हान की असलियत पूरे शहर में फैल जाएगी। जब वो कॉफी शॉप लौटती है, हान कुछ आंटियों के साथ गपशप कर रहा था। जिनी गुस्सा हो जाती है, तुम ऐसे कैसे घूम सकते हो। तभी लिली उसे रोकती है, जानती हो, आज जन्मदिन के गिफ्ट के लिए हान ने मिसेस फ्यूना से एडवांस 3 महीने की सैलरी ली थी। उन पैसों का कर्ज चुकाने के लिए हान यहाँ एक्स्ट्रा काम कर रहा है और तुम उसे डांट रही हो। जिनी सुनकर अवाक रह जाती है। उसकी आंखों में ग्लानि भर जाती है। उधर डोंग कहता है, जिनी को उस लड़के एक्स बॉयफ्रेंड से बचाना होगा। वो और हान लड़की बनकर क्लब पहुंचते हैं और अपनी चालाकी से उस लड़के को पहले फंसाते हैं और फिर उसकी अच्छी धुलाई करते हैं। जिनी बेहद परेशान थी, कहाँ हो तुम दोनों। तभी हान और डोंग लौटते हैं। जिनी उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाती। फिर जब हान सारी बात बताता है, जिनी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। हान इनाम में एक किस मांगता है, लेकिन जिनी मना कर देती है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। लेकिन उसी रात को हान गलती से जिनी की डायरी पढ़ लेता है। उसे पता चलता है जिनी ने पैसों के बदले यांग से डील करके उसे अपने घर रखा था। उसका दिल टूट जाता है। जिनी घर लौटकर सच बताने ही वाली थी, लेकिन हान के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर सब समझ जाती है। फिर हान कहता है, मतलब इतने दिनों तक तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला, सिर्फ पैसों के लिए। जिनी रोते हुए कहती है, शुरू में झूठ था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन हान कुछ नहीं सुनता। जिनी डोंग को कॉल करती है। डोंग और हान का असिस्टेंट आते हैं। असिस्टेंट हान को पुरानी तस्वीरें दिखाता है और अपनी डायरी पढ़ने देता है, जहां पिछले 5 सालों की कहानी लिखी थी। धीरे धीरे हान उसे मानने लगता है और अब उसे मिस्टर यांग से मिलना था। जिनी उसे रोकती है, अगर तुम सच जान गई कि तुम रोबोट हो तो तुम जीने की इच्छा खो दोगे। हान गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें सिर्फ पैसे की फिक्र है। जिनी कहती है, हाँ, आज अगर बाहर जाना है तो पहले मुझे 5 लाख रुपए देना होगा, और उसे घर पर रोक देती है। लेकिन इसके बाद से हान ने दादागिरी शुरू कर दी। जिनी को हर काम करवाता। जिनी टूटने लगी थी। वो अपना मूड ठीक करने के लिए लिली के साथ पार्टी में चली जाती है। रात के भी 2 बज चुके थे। जिनी लौटी नहीं। हान बेचैन होकर उसे खोजने निकल पड़ा। उसी पार्टी में जिनी नशे में चूर थी। वो हान को देखकर भी साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हान उसे उठाकर घर ले आता है। उधर मिस्टर होंग को एक वीडियो मिल चुका था, जहां हान दिखाई देता है, चेहरा ढका हुआ था। लेकिन वो शक करने लगा, क्या ये वही हान है? इधर हान और जिनी के बीच की गलतफहमियां खत्म हो गई। दोनों अब सच में रिलेशन में आ गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब मिस्टर होंग को पता चला, जिनी, वो उसकी अपनी बेटी है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। यांग सच बताता है, मैंने हान के दिमाग में जिनी का डेटा इंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि अगर होंग को पता चले कि जिनी उसकी बेटी है तो वो हान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसी वजह से हान हमेशा जिनी के पास सुरक्षित रह पाएगा। कॉफी शॉप में सबको जब पता चलता है कि हान और जिनी रिलेशन में आ गए हैं, सब खुशी मनाते हैं। डोंग जिनी को एक तरफ ले जाकर कहता है, याद रखना, वो इंसान नहीं है। जिनी मुस्कुराती है, वो इंसान हो या रोबोट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे जैसा है वैसा ही प्यार करूंगी। लेकिन तभी होंग के गुंडे आते हैं और हान को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। डोंग जिनी को बताता है। वे लोकेशन पर पहुंचते हैं और जिनी सामने आकर कहती है, वो मेरा है, उसे चोट मत पहुंचाना। जिनी के आगे होंग झुक जाता है और हान को आजाद कर देता है
और पहली बार हान की आंखों में राहत थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था, रोबोट हो या इंसान, प्यार इंसानी होता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। हान अब सच्चाई जान चुका था, वो इंसान नहीं, एक रोबोट है। और यही सच उसके दिल को तोड़ने लगा। वो सोचने लगा, मैं रोबोट हूं और जिनी इंसान, हम कभी साथ नहीं रह सकते। बस एक रात उसने जिनी से कहा, हमें अलग होना होगा। जिनी की दुनिया एक पल में बिखर गई। उसी रात वो रोते रोते सो गई और दूसरी तरफ हान भी अकेले कमरे में छत को घूरता रह गया। जिनी खुद को काम में झोंक देती है। काम करूंगी तो शायद उसे भूल पाऊं, लेकिन हान हर पल उसकी याद बनकर मौजूद रहता। कुछ दिनों बाद एक बड़ी खबर मीडिया में फैल गई। हान जिंदा है और जिनी ही वो रिपोर्टर है जिसकी न्यूज की वजह से उसने आत्महत्या की थी। ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स जिनी को घेर लेते हैं। क्या आपने हान को मरने पर मजबूर किया? क्या सच में आप दोषी हैं? जिनी चुप, बिल्कुल अकेली। तभी अचानक भीड़ चीरकर कोई आता है। हान। वो सबके सामने कहता है, जिनी की वजह से मैंने आत्महत्या नहीं की थी। असल में मैं गहरे डिप्रेशन में था और मेरी जान बचाने वाली यही लड़की है। मीडिया पूछती है, तो आपकी और जिनी की क्या रिलेशन है? हान मुस्कुराकर कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और जिनी को भीड़ से बाहर ले जाता है। जिनी फुसफुसाती है, हम तो अलग हो चुके थे, ये झूठ क्यों बोला? हान धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि मैं अब भी तुम्हें खोने से डरता हूं, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है। जिनी ऑफिस में लौटती है। वहां फी उसका इंतजार कर रही थी। वो जिनी को अपमानित करती है, हान से दूर रहो, शायद तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो। जिनी चुपचाप सब सह लेती है और तभी उसे पता चलता है कि मिसेस फ्यूना ने कॉफी शॉप हान को बेच दी है। वो चौंकती है, खोई खोई घर जाने लगती है, लेकिन घर के सामने मीडिया घिरी खड़ी थी। उसका अपना घर अब उसके लिए अनसेफ हो चुका था। उसी वक्त हान आता है। वो कहता है, फिलहाल मेरे घर चलो, हालात शांत होने तक। जिनी मना करती है। हान समझाता है, बस थोड़े दिन मीडिया के सामने हम कपल बनकर रहेंगे। हालात ठीक होते ही मैं सबके सामने ब्रेकअप घोषित कर दूंगा। अनिच्छा से जिनी मान जाती है, लेकिन वो घर जिनी को अपना नहीं लगता। उसकी आवाज एक दिन टूटती है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अगले ही दिन हान अपनी असिस्टेंट के साथ जिनी के घर जाता है और उसके सारा सामान वहां से उठाकर चुपचाप अपने घर ले आता है। जिनी जब कमरे में जाती है तो अपना घर देख चौंक जाती है। मेरा सब कुछ यहाँ कैसे? और वो धीरे से मुस्कुराती है। ये सब उसने किया है। कुछ ही दिनों बाद हान, डोंग और फेई एक इंटरव्यू शो में जाते हैं। वहां फेई जिनी के बारे में बुरा बोल देती है। हान गुस्से से उठता है, उसे बाहर ले जाता है और कहता है, एक बार भी तुमने जिनी को परेशान किया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। याद रखना, वो तुमसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस पल फेई को सच पता चलता है, जिनी उसकी सौतेली बहन है। वो बिल्कुल अवाक रह जाती है। इसके बाद जब जिनी वॉशरूम में होती है, अचानक फायर अलार्म बजता है। बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। जिनी डर के मारे हान को फोन करती है और आंसू भरे स्वर में कहती है, अगर मैं बच न पाई तो जान लेना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हान अंदर भागता है। भीड़ रोकती है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो जिनी को वॉशरूम से ढूंढकर बाहर निकाल लाता है, लेकिन खुद बेहोश होकर गिर पड़ता है। डोंग उसे यांग के लैब में ले जाता है। जिनी बेचैन होकर पूछती है, वो ठीक हो जाएगा ना? यांग कहता है, अभी तो सुरक्षित है, लेकिन उतना ही जितना हालात उसे रहने दे। धीरे धीरे जिनी को भी पता चलता है कि उसके असली पिता मिस्टर होंग हैं। पिता बेटी आमने सामने आते हैं। रिश्ता टूटने के बाद आज पहली बार जुड़ने लगता है। जिनी रोते हुए कहती है, कृपया हान को मत खत्म कीजिए। और होंग अपनी बेटी की आंखों में दर्द देखकर पहली बार नरम पड़ जाता है। फे भी जिनी से माफी मांगती है। दोनों बहनें कॉफी शॉप जाती हैं। उस रात फे बहुत पीती है। डोंग उसे घर छोड़ने आता है। वो शराब में डूबी हुई थी, फिर भी डोंग हिम्मत करके दिल की बात कह देता है। उसे लगता है फे को शायद सब याद नहीं रहेगा, लेकिन अगले दिन फे सब भूल नहीं पाती। वो डोंग से पूछती है, क्या तुमने मुझे कुछ कहा था? डोंग नजरें चुरा लेता है। शूटिंग सेट पर फे का एक अभिनेत्री से झगड़ा हो जाता है।
वो लड़की जीनी को धक्का देती है। ये देखकर फेई कहती है, मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत किसने दी? और वो उस लड़की की अच्छी खासी धुलाई कर देती है। अब यांग हान को सच बताता है, तुम रोबोट हो, उम्र नहीं बढ़ेगी और सालों बाद जब मेमोरी रीसेट होगी तो शायद तुम जिनी को भूल जाओगे। जिनी के दिमाग में पिता की बातें गूंजती रहती हैं। वो एक सपना देखती है, वो बूढ़ी हो चुकी है और हान आज भी वैसा ही है। वो चला जाता है और जिनी अकेली रह जाती है। कुछ शाम बाद हान घुटने के बल झुकता है। मुझसे शादी करोगी? जिनी डरी हुई थी। ना, कह देती है। और अगले दिन हान वो शाम याद ही नहीं रख पाता क्योंकि उसकी मेमोरी रातों रात डिलीट हो चुकी थी। इधर फे को पता चलता है डोंग भी रोबोट है। वो कहती है, क्या तुम्हें मुझे सच में पसंद हो? डोंग अपनी निगाह झुका देता है। रोबोट इंसान से प्यार नहीं कर सकता। उसका दिल टूट जाता है। जिनी को अब समझ आने लगा था, प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, विश्वास करना होता है। वो हान के पास आती है और उसे स्वीकार कर लेती है। फे को भी बताती है, डोंग भी तुम्हें पसंद करता है, उसने बस कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। फे तुरंत डोंग के पास दौड़ती है, लेकिन डोंग फिर कहता है, मैं रोबोट हूं, हम साथ नहीं रह सकते। और फे एक बार फिर अकेली रह जाती है। उधर लोग भी अब सच्चाई जान चुके थे, हान इंसान नहीं, रोबोट है। भीड़ गुस्से में उस पर हमला कर देती है। जिनी को बचाते बचाते हान गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यांग उसे लैब में लाता है और फिर कहता है, एक रास्ता है। डोंग के अंदर एक स्पेशल चिप है जो हान को पूरी तरह बचा सकती है, लेकिन इसका मतलब होगा डोंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हान डोंग को रोकता है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। लेकिन डोंग दोस्ती से ज्यादा फर्ज निभाने को तैयार था। अंतिम बार उसने फे को गुड बाय कहा। उस रात उसने मुस्कुराकर कहा, कभी ना कभी तुम खुश जरूर रहना। फे रोती रही। हान को बेहोश करके लैब में लाया गया। चिप ट्रांसफर शुरू हो चुका था। हर सेकंड डोंग गायब होने के करीब था और आखिरकार सब खत्म हो गया। हान वापस आ गया। डोंग हमेशा के लिए चला गया। फे की आंखों में अंधेरा छा गया। जिनी ने यांग से विनती की, प्लीज उसे बचा लीजिए। यांग कहता है, संभव है, लेकिन इसके लिए हान को फॉर्मेट करना होगा। वो फिर से शुरू होगा, लेकिन उसे लौटने में सालों लग सकते हैं। जिनी ने आंसू पोंछे और कहा, मैं इंतजार करूंगी। और वक्त बीत गया, पूरे 5 साल। एक सुबह जिनी फेई को फोन करती है, मेरे पास खुशखबरी है। फेई पलटती है, डोंग सामने खड़ा था। वो हंसते हुए आंसुओं में डूब जाती है। उधर हान भी लौट आया था। नई चिप, लेकिन दिल वही था। यांग ने उसके अंदर फिर से जिनी का सारा डेटा इंस्टॉल कर दिया था। जब जिनी उसे देखती है तो बस धीरे से कहती है, स्वागत है शीटू, और वो मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है। और इस बार कहानी सचमुच पूरी हो गई। एक इंसान और एक रोबोट, लेकिन दिल एक ही था।